हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी रिसेंटली एक स्क्रीनिंग राउंड में मुझसे पूछा गया, तो मैंने उसको लिस्ट डाउन किया एंड इट वाज वन लाइनर क्वेश्चंस। दे आस्क्ड मी टू राइट वन लाइनर आंसर्स एंड रिवर्ट बैक। So it was a quick question. तो they listed down at least 10 questions for me. Thought कि मुझे इस क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाने चाहिए, तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे और रेस्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये लाइक ओपनिंग थी जावा और कॉटलिन की, तो ये क्वेश्चंस जावा और कॉटलिन ओरिएंटेड है बेसिकली। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज में डिफरेंस जावा में। तो अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखें लास्ट वाली, तो मैंने इस डिटेल वीडियो बनाई है हैंड्स ऑन एग्जाम्पल के साथ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम उसको वन लाइनर थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। फाइनल क्या होता है? फाइनल एक्चुअली कीवर्ड होता है जो 3 जगह पे हम यूज कर सकते हैं। फाइनल हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, फाइनल हम यूज कर सकते हैं किसी मेथड के साथ, फाइनल हम यूज कर सकते हैं किसी क्लास के साथ। और अगर इन तीनों जगह पे यूज करने के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे अगर फाइनल वेरिएबल कोई हमने बनाया, तो आप इसको फिर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो एक काइंड ऑफ कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैंने किसी मेथड को अगर फाइनल बनाया, तो उस मेथड को आप फिर से ओवरराइड नहीं कर सकते उसके सब क्लासेस में। ये रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप फाइनल किसी क्लास को बनाते हो, तो आप उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी कोई सब क्लासेस नहीं बनेंगी। सो ये था आपका फाइनल। वैसे ही फाइनली होता है। फाइनली इज यूज विथ ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के बिना भी सिर्फ ट्राई और फाइनली भी आप यूज कर सकते हो, या फिर ट्राई कैच फाइनली यूज कर सकते हो। फाइनली एक ब्लॉक होता है, फाइनल एक कीवर्ड होता है, फाइनली एक ब्लॉक होता है। अब ब्लॉक जो कि ट्राई कैच के साथ हम लिखते हैं यूजुअली, ट्राई के साथ भी लिख सकते हैं और ट्राई कैच के साथ भी लिख सकते हैं। ट्राई में जो वो एक्सेप्शंस लिखते हैं या वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आया तो हम कैच में उसको हैंडल करते हैं। बट अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसको ऑलरेडी हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है, मतलब वो मैंडेटरी है, काइंड ऑफ अगर लेट्स से हम कोई डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आया तो वो कैच में जाएगा, हैंडल हो जाएगा, बट एटलीस्ट वी शुड एम्प्टी द रिसोर्स ना, फ्री करना पड़ेगा हमें रिसोर्सेज। अगर कनेक्शन बनाया तो उसको क्लोज करना चाहिए प्रॉपरली, फाइल ओपन किया तो उसको भी क्लोज करना चाहिए। तो अगर कुछ स्टेटमेंट्स हमने ट्राई में लिखे हैं और जो मैंडेटरी है कि उसको करना ही चाहिए एग्जीक्यूट, सारे स्टेटमेंट को हम फाइनली में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली वो ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है फाइनली। अगर हम बात करें फाइनलाइज की, फाइनलाइज एक मेथड होता है जो कि एक्सेस मॉडिफायर जिसका प्रोटेक्टेड होता है, और हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, और उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। ये ऑब्जेक्ट क्लास में होता है और जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है। सो अगर फाइनली हम गार्बेज कलेक्टर इसको कॉल करता है, गार्बेज कलेक्टर इज यूज टू फ्री मेमोरी, राइट? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है जब हमें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस कहीं भी नहीं है, उसको फ्री करना है, तो लेट्स से वो ऑब्जेक्ट कुछ रिसोर्सेज होल्ड करके रखा है, कोई कनेक्शन ओपन है या कुछ और भी उससे रिलेटेड रिसोर्सेज जो वो होल्ड करके रखा है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले आपका गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, जो और भी रिसोर्सेज उसने होल्ड करके रखा उसको पहले फ्री करेगा, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, तो फ्री ऑफ मेमोरी। तो दिस इज कॉल्ड फाइनलाइज। फाइनलाइज एक मेथड होता है, उसको आप ओवरराइट करके अपने हिसाब से भी उसको आप लिख सकते हैं, और ये आपका गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है। सो दिस वाज द डिफरेंस। फाइनल कीवर्ड है, फाइनली एक ब्लॉक है, और फाइनलाइज एक मेथड है। होप दिस वाज क्लियर। अगर डिटेल्ड आपको चाहिए तो आई हैव मेड अ वीडियो, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। इफ यू सी कि रिटर्न स्टेटमेंट अगर हम फाइनली ब्लॉक में लिखे तो क्या होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये मेन फंक्शन है हमारा, और एक हमने फंक्शन बनाया ट्राई कैच करके, और ये स्टैटिक इसलिए बनाया बिकॉज यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक मेथड्स की कॉल कर सकते हैं, राइट? हमने स्टैटिक बना दिया। अभी यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक हमने लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो ट्राई में अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, तो ये जो फाइनली में जो चीजें होंगी वो ओवरराइड कर देता है ट्राई की चीजें। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरो जो रिटर्न हो रहा है ये ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो फाइनली का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसको रन करके देखें, तो इफ यू सी ये
अगर लेट्स से यहाँ पे हमने रिटर्न किया कुछ इसके अंदर, फाइनली के अंदर, बिकॉज फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रीचेबल, बिकॉज कभी वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा फाइनली से, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। ओके, तो आइडियली अगर यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ट्राई में कुछ भी रिटर्न लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी फाइनली की वैल्यू से। आप इसको रन करके देखो, तो वैल्यू आएगा 1, क्योंकि फाइनली वैल्यू एग्जीक्यूट हुआ और ये रिटर्न कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइनली में लिखेंगे तो क्या होगा। फाइनली के में रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहां से ही रिटर्न हो जाएगा। अगर ट्राई में लिखेंगे तो फाइनली वाला एग्जीक्यूट होगा, ट्राई वाला ओवरराइड हो जाएगा। ओके, ट्राई में लिखे तो ओवरराइड हो जाएगा फाइनली वाले से, अगर फाइनली में लिखे तो वहां से रिटर्न हो जाएगा। और उसके फर्दर स्टेटमेंट्स रीचेबल ही नहीं होंगे, बिकॉज रिटर्न वहां पे लिख दिया तो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट ये हमेशा पूछ लेते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट अगर लिखे तो क्या होगा। रिटर्न स्टेटमेंट अगर फाइनली में लिखा तो वहां से रिटर्न होगा, फाइनली का रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। अगर ट्राई में लिखा हमने तो ट्राई से तो फाइनली में एग्जीक्यूट करना ही, राइट? तो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा और ट्राई की चीजें ओवरराइड हो जाएंगी। सो दिस वाज एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस वैल और वैर में। कॉटलिन में ये दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। वैल मीन्स वैल्यू यू कैन से, और वेरिएबल वैर इज वेरिएबल यू कैन से। जैसे कि व्हाट आई कैन से, अगर आप लिख रहे हैं ऐसे वैल वैल each is equal to 20, so this is वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट अगर वैल से आप डिक्लेयर करते हैं तो दिस इज ट्रीट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि ये इम्यूटेबल होगा। ओके, और फिर ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर लेट्स से आप वैर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वैर इज यू कैन से वेरिएबल जो वैरी करेगा वैल्यू, यू कैन रीअसाइन टू दैट वैल्यू। जैसे अगर ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो दिस इज म्यूटेबल, एंड आप उसको रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, सो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि वैल करके करेंगे तो आप इम्यूटेबल होगा, जिसको वन टाइम आप असाइन करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे, तो उसको आप वैल डिक्लेयर कर सकते हैं। जिसको आपको बार बार रीअसाइन करना है वैल्यूज, तो उसको वैल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बाई लेजी कीवर्ड कॉटलिन में। कॉटलिन में दो चीजें होती है एक्चुअली, बाई लेजी और लेट इन इट। दोनों लेजी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, और इट इज लाइक उसका फंक्शनैलिटी अलग होता है। दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों लेट इनिशियलाइजेशन ही करते हैं, बट अलग अलग बिहेवियर है उनका। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि बाई लेजी कीवर्ड क्या है, होता है और कैसे यूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बाई लेजी यूज फॉर लेट इनिशियलाइजेशन। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वैल, और एक्चुअली बाई लेजी यूज करते हैं वैल के साथ, वैल डिक्लेरेशंस के साथ। वैल डिक्लेरेशंस क्या होते हैं, जो कि इम्यूटेबल होते हैं। जैसे कि अगर जैसे हमें कोई कॉन्फिग मैप लोड करना है, या फिर कुछ कॉन्स्टेंट्स चीजें लोड करनी है जो चेंज नहीं होगी, इम्यूटेबल होगी, तो उसको, और वो भी उसको हमको लेट इनिशियलाइज करना है, मतलब कि तुरंत से मुझे उसको यूज नहीं करना, लेट में यूज करना, और हम चाहते हैं कि जब वो यूज हो तभी इनिशियलाइज हो। तो उसको हम लिखेंगे, पहले तो वैल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वैल के साथ ही हम बाई लेजी कीवर्ड यूज कर सकते हैं फॉर लेट इनिशियलाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये लिखेंगे। फिर लेट्स से हमको कॉन्फिग लोड करना है, राइट? तो हम लिख दिए एक कॉन्फिग, वैल कॉन्फिग डिक्लेयर कर दिया मैंने। और लेट्स से इसका टाइप है स्ट्रिंग, यू कैन से। ओके, और फिर हम बाई लेजी कीवर्ड यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना लोड कर सकते हैं। लेट्स से लोड कॉन्फिग का, लेट्स से एक फंक्शन होगा लोड डॉट कॉन्फिग, यू कैन से कोई मेथड है हमारा इंटरनल जो कि लोड कर रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमें तब परफॉर्म करना है जब इसकी जरूरत हो। मतलब हमने यहाँ पे बाई लेजी करके एक डिक्लेयर तो कर दिया, पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होगा, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब हम कहीं से कॉल रेफर कर रहे होंगे इस कॉन्फिग को। जैसे कि अगर हम लेट्स से कुछ प्रिंट करा रहे होंगे कॉन्फिग को, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कॉन्फिग को, तो कॉन्फिग इज वैल, राइट? तो जहां पे ये स्टेटमेंट लिखा होगा ना, वैल जब प्रिंट कॉन्फिग,
तो जब ये कॉन्फ़िग यहाँ पे हम रेफर करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और तब ये उस टाइम पे इसको लोड करेगा कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज काइंड ऑफ लेजी लोडिंग या लेजी इनिशियलाइजेशन यू कैन से। ये तब यूज करते हैं जो कि पहले तो इम्पेटेबल चीज़ों के लिए करते हैं और दूसरी बात तब यूज करते हैं जब हमें इंस्टेंटली किसी चीज़ों को लोड नहीं करना होता है, उसको हम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज करना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉटलिन में नल सेफ्टी जावा से डिफरेंट क्यों है? जैसे कि जावा में तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट नल आप असाइन कर सकते हो, राइट? अगर आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पे जावा और कॉटलिन का, अगर कुछ आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट नल हो सकता है, पर कॉटलिन रेस्ट्रिक्ट करता है, सब कुछ मैंडेटरी होता है काइंड ऑफ, मतलब आप उसको नल नहीं रख सकते बाय डिफॉल्ट। अगर आपको एक्सप्लिसिटली नल उसमें अगर वैल्यू हो सकती है तो आपको एक्सप्लिसिटली यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से आप डिनोट करेंगे कि वो वैल्यूएबल हो सकती है या फिर मैंडेटरी नहीं तो रहेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, और फिर अगर कंपाइल टाइम पे कोई चेक करता है, जावा नहीं करता है बट कॉटलिन करता है। अगर कहीं आपने लिखा है कि ये इसकी वैल्यू नल हो सकती है और अगर आप उसको नल चेक नहीं लगाए हैं तो कंपाइल टाइम पे ही आपको बता देगा कि दिस इज एन एरर, यू शुड हैंडल इट सेफली। जैसे कि नल सेफ एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे होते हैं, जावा में आपको लिखना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि इफ दिस वैल्यू इज नॉट नल या फिर दिस वैल्यू इज नल, तो हमें ये करना है। पर कॉटलिन में ये सारे नल से चेक्स होते हैं, टूल्स होते हैं यू कैन से, जिसको हम यूज कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। सिर्फ एनोटेशन से आप सारे चेक्स हैंडल कर सकते हो। और रिस्क क्या है, जावा में बहुत ज्यादा होता है, कॉटन में कम होता है, बिकॉज क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट नॉन नल ही सेटल करता है, राइट? तो नॉट नल रहेगा। अगर आपको एक्सप्लिसिटली चाहिए कि इसकी वैल्यू नल हो सकती है तो यू शुड हैंडल दैट, और नल चेक्स भी आपको हैंडल करने पड़ते हैं और कंपाइल टाइम पे ही सारे आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस थ्रो कर देता है या फिर आपको बता देता है कि नहीं यहाँ पे आपको हैंडल करना है। सो दिस इज अ मिनिमल रिस्क इन कॉटलिन। ओके, एक एग्जांपल से देख, लेट्स से हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमने नेम डिक्लेयर किया, ठीक है? नेम, अब नेम किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग। ये कॉटलिन में हम लिख रहे हैं, कॉटलिन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर लेट्स से हमको इस नेम का लेंथ निकालना है तो हम नेम डॉट लेंथ करेंगे और फिर यहाँ पे हमने असाइन कर दिया लेट्स से, ओके। तो अगर दिस विल वर्क बिकॉज यहाँ पे हमने असाइन किया है नाम और फिर हमने इसका लेंथ निकालना है। और बाय डिफॉल्ट जैसा कि हमने देखा कॉटलिन में सारी चीजें नॉट नल होती है, नॉट नल मीन्स मैंडेटरी आपको देना ही है, तो हमने यहाँ पे दे दिया है वैल्यू, तो दिस लेंथ विल नॉट थ्रो एन एरर, यू कैन से। ओके, अगर आपको चाहिए कि ये वैल्यू नल भी हो सकती है, जैसे नल भी हो सकती है, तो आप इसको यहाँ पे नल चेक लगा सकते हैं कि दिस कैन बी नल, और फिर लेट्स से इसकी वैल्यू अगर नल है तो अब इस लाइन में आपको एरर आएगी, बिकॉज जब नेम की वैल्यू नल रहेगी तो ऑब्वियसली इसका लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? नेम इज अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की वैल्यू नल है, नल का लेंथ क्या निकालेंगे आप? कुछ नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा, एज सुन एज अगर आप ये कोड चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे, कि यहाँ पे आपको नल चेक लगाना पड़ेगा, जैसा कि ऐसे लगाते हैं। अगर नेम नल है तो इट विल रिटर्न नल, अगर नेम नल नहीं है तो इट विल कैलकुलेट लेंथ। ओके, सो दिस इज अ कॉटलिन फीचर, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मैंडेटरी होता है और नल चेक टूल्स को यूज करके आपको सारे कोड लिखने पड़ते हैं। सो इससे रिस्क कम होता है और दिस इज अ गुड फीचर यू कैन से। होप सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट डाउन, वी कैन टेक दैट अप। होप यू लाइक द वीडियो, do like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.